शिमला में उस रात आखिर हुआ क्या था। उन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी और ये मामला फिर कोई लगभग 11 बजे तक ऐसे ही चलता रहा, बहस होती रही। सबसे बड़ी बात तो ये रात को चलते हैं ना, जब एक लेडीज अकेले रहती है ना तो उसको कैसे फील होता है, डर तो लगता ही है। शुक्रवार को तो इतनी रश हो जाती है, जो आने जाने की इतनी दिक्कत हो जाती है। हाँ, फिर आप वहाँ इतने मारते जाते आते रहती है, फिर वहाँ खड़ी रहो साइड में, फिर देखने ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ के देखती रहती है। अब मेरी बहन अंदर नहा रही थी तो मम्मी अकेले थे, ये 4-5 लोग आए, दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। ऊपर फड़ी है, उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं। जब भी हमारी महिला या कोई बहन वहाँ से पास करेगी तो कमेंट करेंगे। कमेंट इस तरह के होते हैं कि मैडम जी मोटा लीगली तो यही है कि इट इज़ एन एनक्रोचमेंट और इसको लीगलाइज तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन मुद्दा उससे इम्पोर्टेंट ये भी है कि चलो एनक्रोचमेंट तो हो गई, कि व्हाट नेक्स्ट। इस वक्त हम शिमला से लगे एक कस्बा है, छोटा सा कस्बा है मलियाना इन दिनों खबरों में रहा है क्योंकि 30 अगस्त 2024 की रात को यहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ एक हिंदू लड़का था उसकी मार पिटाई की है। उसके चश्मदीद हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उस रात को आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था उस रात। ये शुक्रवार की घटना है, मेरे ख्याल से 30 अगस्त। तो उस दिन ये पहले घटना कोई लगभग 9:15 साढ़े 9 के बीच हुई है, जब एक लड़के के साथ 2 मोहम्मडन थे, उनके साथ कुछ बातचीत हुई। वो लोग वहाँ एक दुकान से सामान ले रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो उस लड़के ने बोला कि हिंदू लड़के ने कि आप ऐसा मत कीजिए और आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपको मैंने भी पब्लिक प्लेस में 2-3 बार पहले भी देख लिया है कि आप गाली गलौज करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। तो इस बात पे उनकी कहा सुनी होगी और बढ़ गई और आपस में थोड़ी लड़ाई होगी उनकी। जब लड़ाई हुई तो बीच बचाव करके वहाँ से उनको भेज दिया गया। लेकिन जब उस लड़के के परिवार वाले और कुछ और लोग वहाँ पे जब इकट्ठा हुए, उन्होंने उसको समझाया कि आप यहाँ से घर चल जाओ और रात का वक्त है और इस मुद्दे पे कल बात की जाएगी। इनके बड़े को बुलाया जाएगा, जो भी ये मोहम्मडन है, इनके माँ बाप होंगे, जो भी होंगे उनको बुलाया जाएगा। फिर इनसे बात की जाएगी कि आप लोग इनको समझाएं या तो यहाँ से आप लोग इनको कहीं और भेज दें, क्योंकि इनका रवैया दिन प्रतिदिन ख़राब होता जा रहा था। तो हम समझा ही रहे थे उस लड़के को। उतने में क्या हुआ कि 2-3 जगह से वो लोग इकट्ठे होकर फिर से दोबारा लड़ने आ गए और हाथ में डंडे डुंडे रॉडे लेके आए। तो कम लगभग वो 6 या 7 संख्या में थे और उन्होंने आते ही ना किसी से बड़े से बात की, ना किसी के साथ कुछ ऐसी बात हुई कि उनको समझाया जा सके, और उन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी। और ये मामला फिर कोई लगभग 11 बजे तक ऐसे ही चलता रहा, बहस होती रही, जब एक दूसरे को लग गए घसे। और उसके बाद उसमें से सिर्फ जो उनका हेड है, एक मोहम्मडन है वो भी, और वो एक हिंदू नाम करके अपना बोलता है, कुणाल करके। और उसने यहाँ पे लगभग 5-6 दुकानें खोली हुई है और वो अपने को जो अपना यहाँ पे नाम बताता है वो कुणाल बताता है। वैसे वो है मोहम्मडन। अब उस एग्जैक्ट नाम उसका पता नहीं है कि क्या नाम है उसका, लेकिन वो मोहम्मडन है, लिखता कुणाल है वो। तो उसने ही ये सब यहाँ पे बसाए हुए है। उसके यहाँ पे 4-5 दुकानें हैं, उसमें ही उसने ये सारे अपनी ये कम्युनिटी के खड़े किए हुए लोग, और ये दिन प्रतिदिन कोई ना कोई पंगे करते रहते हैं। और इससे पहले भी हमने सुना है कि वो ऐसी इसमें लड़ाई झगड़े में काफ़ी टाइम इन्वॉल्व रहा हुआ है। जहाँ उसने सबसे पहले शुरू किया था सुमटी में, वहाँ भी उसका ऊपर केस दर्ज है। उसके बाद उसने पंथाघाटी में किया, वहाँ भी उसने लड़ाई की है। उसके बाद वो काफ़ी 7-8 सालों से यहाँ रहता है वो शिमला में। उसके कहीं ना कहीं जहाँ भी वो जाता है लड़ाई करता रहता है। इसका वो आपराधिक उसमें है। और हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, उसकी पूरी छानबीन की जाए कि वो करता क्या है असल में और उसका काम क्या है, और फंडिंग कहाँ से आती है उसको। जितनी भी उसने 6 दुकानें खोली है, 2 साल में उसने 6 दुकानें खोल दी, और कम से कम जब उनकी दुकानों को देखते हैं तो उसमें 3-3, 4-4, 5-5 लाख का सामान पड़ा रहता है। इतना वो एक नाई का काम करके वो कहाँ से पैसे लाता है, इसकी भी हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इसके बारे में जांच की जाए। और जो लड़के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, यहाँ के तो है नहीं वो लोग, वो बाहर से आए
और वो मतलब हमने जब यहाँ देखे तो 2 थे, थोड़े दिनों बाद वो 6-7 हो गए। एक दिन तो हंगामा करते रहे रात भर, तब भी किसी ने उनको समझाया नहीं। बोलो कि क्यों लड़ना इनके साथ, ये तो लोग लड़ाई करने वाले हैं। फिर भी हम चुप रहे उसके बाद फिर भी। लेकिन देखो ये 30 तारीख की घटना इस क्रम में बदल गई कि उन्होंने एक लड़के का सिर ही फाड़ दिया। अच्छा, तो अब आगे वो क्या कर सकते हैं ये आप लोग जानते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। कब से देख रहे हैं आप ये? बचपन से देख रहे हैं। बचपन से। ये मस्जिद कितनी थी तब? ये सिंगल फ्लोर था। ये तब सिंगल फ्लोर हाँ। था। तब मस्जिद थी ये? मस्जिद थी, पर ये यहाँ पर कोई रख रखाव कोई नहीं करता था। कुछ नहीं था। हम लोग होते थे यहाँ पर, खेलते थे, पढ़ते थे, अंदर जाकर सफाई भी कर देते थे कभी कभी। उसके बाद 90s के आसपास यहाँ पर सलीम टेलर आया था कोई। सलीम टेलर। हाँ, उसके बाद ये बढ़ता चला गया सिलसिला। अच्छा, तो ये मस्जिद का जो सिलसिला है वो सलीम टेलर के आने के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले ये केवल एक बिल्डिंग जैसा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप ये हमारे घर देख रहे हो सेम ऐसा था। अच्छा। यहाँ पर एक नीचे झगड़ा हुआ था किसी का, तो यहाँ पर बोलते हैं कि मस्जिद में छुप गया वो आकर। अच्छा। और उसके बाद ये उठना शुरू हुआ कि अवैध निर्माण है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों की भी कंप्लेंट काफ़ी बार जाती रही है कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं, बहुत तादाद में आते हैं। मतलब कभी हमें रुकना पड़ता है, बच्चे स्कूल से लेकर आ रहे हैं, हम बाजार से आ रहे हैं, तो हमें इन लोगों का देखना पड़ता है ये रास्ता साफ कर दें तो हम जाएं अपने घर को। अच्छा, एक बारी के लिए बता देते हैं कि ऊपर एक रास्ता है, मेन सड़क है, और यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने को हैं, और इन सीढ़ियों से रास्ता निकलता है इस मस्जिद का और बाकी लोगों के घरों का भी। तो ये उस रास्ते के लिए कह रहे हैं कि हमें रुकना पड़ता है सड़क पर, या घरों में ही रुक गए कि भाई वो लोग आ रहे हैं नमाज वगैरह पढ़ेंगे या जिस काम के लिए भी आ रहे हैं। और डे बाय डे लोग बढ़ते जाते हैं यहाँ पर, कम से कम डेली तो 400-500 से ज़्यादा ही जाते हैं यहाँ पर, डे नाइट। और शुक्रवार वाले दिन हज़ारों की तादाद में जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डे नाइट का क्या सिस्टम है? वो हमें भी नहीं समझ आया कभी। ये छोटी सी गली है हमारी, तो इसमें भी वो आवाजाही लगी रहती रात दिन। और हम यहाँ पर बिल्कुल इस गली से कहाँ को रास्ता है? यहाँ से सड़क को, यहाँ से जितने भी रास्ते ऊपर नीचे कहीं को भी, बाजार मार्केट कहीं पर भी हम पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो ये गली इनके बिल्कुल घर के बगल में है, दरवाजे खुलते हैं बाहर को, और इन गलियों से वो 400-500 लोग अगर रात को चल रहे हैं तो नहीं, 400-500 लोग यहाँ से नहीं जाते, पर कुछ ऊपर से अलग अलग जगह से। ये रास्ता आप देख रहे हो, ये भी है, वहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, सारी जगह से जाते हैं रास्ते। अच्छा, तो किस डर लगता है किसी डर तो लगता है सर इनसे, अब पता नहीं चलता कि कौन आ रहे हैं। अब इनकी तहकीकात हो रही है, क्या नहीं हो रही है वो हमें नहीं पता। और इनके मतलब हुलिया देखकर हम डर जाते हैं कई बार बड़े मतलब ऐसे आते हैं जैसे हुलिया रहता है। सर कैसे बोल सकते हैं, अब तालिबान को ही हमने देखा है, जैसे उस टाइप के लोग भी यहाँ पर दिखे हैं। हाँ, उस टाइप में मतलब दिखते हैं लोग ना। तो लोकल होते हैं या बाहर से आते हैं? लोकल नहीं है यहाँ का, लोकल बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बाहरी हैं, सभी बाहरी हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंजू देवी। अच्छा, मंजू देवी। आपको भी भय लगता है, डर लगता है? हाँ जी सर, हमारे भी बहुत डर लगती रहती है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो इतने रस हो जाती है जो निकल नहीं पाती हूँ, फिर खड़े होने पड़ती है। और जब ये सब निकलते हैं तब मैं बाहर निकलती हूँ। अच्छा। जब रस खत्म हो जाती है तब निकलते हैं, वरना अपने घर के अंदर रहते हैं। तो इतना डर है कि जब लोग ये बाहर हों तो ये लोग घर के अंदर होंगे। आप तो लोग दूर वाले जब आते हैं ना सहारनपुर सबसे, वो सब, हाँ, शुक्रवार को तो इतनी रस हो जाती है जो आने जाने को इतनी दिक्कत हो जाती है। अच्छा। हाँ, फिर आप वहाँ इतने मर्द जाते आते रहती है, फिर वहाँ खड़ी रहो साइड में, फिर देखने ऐसे मुड़ मुड़ के देखती रहती है। अच्छा। तो डर तो लगेंगे सर। अच्छा, आप हमें अभी बता रहे थे आपने किसी को थप्पड़ मारा। मैं थप्पड़ मारी थी, पीजी में हमारी ननद गई ना काम करने, तो वहाँ गई पानी लेने, तो वो बोला नहीं मैं पानी नहीं लेने दूंगी, बेतमीज की तरह बात करने लग गए। वो हमारे ननद था, रिंकू। आपकी रिंकू ननद थी? हाँ, रिंकू। जो बदतमीजी से बात कर रहा था वो कौन था? वो मुसलमान था। अच्छा। हाँ, 25-26 साल के था वो लड़का। तो वो बेतमीज की तरह बात करने लग गए। तो फिर हमारे बुलाया, जो भाभी आप आ जाओ, देखो ये कैसे हमारे साथ बात कर रही। फिर मैं गई, मैं उसको 2 चमेटा मारी। अच्छा। हाँ, मैं बोला आप क्यों इस लड़की से आप बेतमीज की तरह बात कर रही, जैसे अपने माँ बहन समझो ऐसे इसको भी समझो। आप इतनी दूर से आए हो पढ़ाई करने के लिए, तो आप सबको एक ही नज़र से देखो। तो बोला क्यों, आपको ये कौन लगेंगे? मैं बोला ये हमारे ननद है। फिर बोला हमारे आप क्या कर लोगी? फिर मैं उसको थप्पड़ लगाया 2। अच्छा। हाँ, फिर मालिक को फ़ोन किए, अंकल को, अंकल जी ऐसे ऐसे बात आपको कॉलेज वो पीजी को लड़का ऐसे ऐसे हमारे ननद के साथ बेतमीज की तरह बात की है, मैं उसको 2 थप्पड़ लगाई हूँ। बोला कोई नहीं, तू ठीक किए। अच्छा। फिर वो आके बाहर निकाल दिए। तो वो चला गया वो निकाल दिए, उसी दिन निकाल दिए उसको। अच्छा। बोला नहीं आप चले जाओ। आप कहाँ रहते हैं? सर ये गली में ही गली में ही थे आप जी। कब से यहाँ रह रहे हैं? सर मेरी मैरिज को 18 साल हो गया। 18 साल जी। 18 साल से आप ये सब देख रहे हैं? सब देख रहे हैं सर। सर यहाँ पे बड़े मतलब ये होता है कि हम बाहर बैठ रहे हैं, कुछ है मतलब हमारा बैठना बहुत मुश्किल हो गया। और शुक्रवार को तो मतलब हम बच्चों को लेने जाना होता है, बहुत मुश्किल होती है। मतलब
ये होता है, अजीब तरीके से देखते हैं, फिर हम लोग अवॉइड करके निकलते हैं, मतलब चुपचाप से निकल जाते हैं बच्चों को लेके अंदर। बच्चों को लेके बाहर नहीं खेल सकते, बाहर कपड़े सूखने नहीं हम लोग डाल सकते कि इधर से निकलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब बच्चे भी हैं हमारे साथ घरों में, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, ना बाहर बैठ सकते, जितनी बार बैठेंगे उतनी बार मतलब चलते ही हैं लोग यहाँ से ना, मोमडन्स ना। और मतलब शुक्रवार को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को, शुक्रवार को तो अनगिनत लोग निकलते हैं यहाँ से ना। आपके साथ या आसपास हमने सुना किसी तरह कोई कभी ऐसा हुआ है किसी के लिए गलत बोल दिया हो या कमेंट कर दिया हो कुछ या गलत टिप्पणी कर दी सामने हो? तो नहीं बोला है, पर उनकी नज़र से ही अच्छी नहीं लगता, घिन सी आती है अजीब जैसे ना, मतलब नहीं लगता है इनका देख के ना अच्छा सा। तब कई पुराने लोग हैं वो तो अच्छे हैं, फिर भी चलो अच्छा लगता है। जो नए नए लोग आ रहे हैं ना उनको देख के अच्छा नहीं लगता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है। अच्छा, आपने भी यही फील किया है यहाँ जो जी कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं तो एक छोटे से बेटे के साथ रहती हूँ ना, जब यहाँ से रात को चलते हैं तो बहुत ऐसे डर लगता है। डर लगता है। हाँ जी, तो बस यही है, वैसे डर लगता है जब ये रात को चलते रहते हैं, ये बहुत चलते हैं। और जैसे दिन को भी बहुत चलते हैं, जैसे बाहर निकलना तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे कहीं इधर बाहर धूप के लिए निकलो फिर भी मतलब बहुत परेशानी होती है कि चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रात को चलते हैं ना, जब एक लेडीज़ अकेले रहती है ना तो उसको कैसे फील होता है, डर तो लगता ही है जी। एक बारी जो आप बता रहे थे हमें इससे पहले कि वक्फ को लेकर के, क्या आप जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको वक्फ कह रहा है कि ये हमारा है, जबकि वो असल में या देवस्थानम या उनके नाम पर ही है। हाँ हाँ। क्या है ये कागजों में निकला है कि ये देवस्थान है, हमारी बिल्डिंग का नाम, और ये वक्फ वाले बोलते हैं कि हमारी है। अच्छा, पर अब सरकार भी यही बोल रही है कि ये सरकार की है। सरकार जो मस्जिद है वो भी सरकार की बिल्डिंग उसमें है, और हमारी बिल्डिंग भी वो भी जो है हाँ, वक्फ की नहीं है। वक्फ की नहीं है बोल रहे। अच्छा, एक इंसिडेंट बता रहे थे कि ये लोग आए आपके घरों में और दरवाजा खोल दिया। हाँ, वो सर छोटी सी क्या हुआ? बड़े बहुत पहले की बात थी, जब हमने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए थे इनको, तो उस टाइम का इंसिडेंट है ये। मेरी बहन अंदर नहा रही थी तो मम्मी अकेले थे, ये 4-5 लोग आए, दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। हाँ हाँ। और फिर उन्होंने जब मम्मी ने फिर उन्हें भगाया घर से बाहर कि मैं और मेरी बेटी है, इस वक्त आप चले जाओ। मेरे साथ इस वक्त हाई कोर्ट के एक वकील हैं और एक स्थानीय व्यक्ति हैं, वो इस मामले को कैसे देखते हैं उनसे बात करते हैं। सर, एक वकील के तौर पर या फिर कानूनन जो ये अवैध मस्जिद है ये कहाँ खड़ी होती है? इसमें देखिए संवाददाता जी, ये पिछले दिनों विधानसभा के सभा पटल पर, अभी गत दिनों में 2 दिन पहले जब ये मामला उठा, आदरणीय मंत्री महोदय जी ने विस्तार से इस विषय को रखा है विधानसभा के पटल पर। दैट्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। उन्होंने उसमें यही कहा था कि जो ये ज़मीन है, अभी भी इस ज़मीन का जो मालिकाना हक जिसको बोलते हैं, जमाबंदी, जो रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, उसमें इट वेस्ट्स विद स्टेट गवर्नमेंट, कि उसका मालिकाना हक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और उसके बाद इसमें अगर ये टेक्निकलिटी है जो कि उन्होंने सभा पटल में बात रखी है, इट मीन्स कि ये एनक्रोचर है, यहाँ पे कभी ना कभी एनक्रोचमेंट हुई होगी। एनक्रोचमेंट करते करते धीरे धीरे करके इन्होंने निर्माण किया होगा, क्योंकि जब इनकी ज़मीन है ही नहीं तो ऊपर से ये बोलते हैं कि हमने नक्शा पास करना है, उस टेक्निकलिटीज़ में केस को फंसाना चाह रहे हैं। जब इनहेरेंटली ही आपकी कब्जे की ज़मीन है, उसका नक्शा पास होना तो दूर की बात है, आप तो एनक्रोचर हो बेसिकली। अगर ये बात को, तथ्य को हम सच मान लें कि ये ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो बेसिकली ये एडवर्स पोजेशन जिसको बोलते हैं कि कब्जा कास्ट के माध्यम से मैं जो है मालिकाना हक क्लेम कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जिन्होंने जब इसमें केस किया था, क्योंकि अब ये है कि कागजी कार्रवाई तो कुछ ना कुछ किसी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे होगी, इसमें भी हुई, और जो कागजी कार्रवाई हुई उसमें जो केस चला कोर्ट में, उसमें ये निकल कर सामने आता है 10 साल बाद कि जिस व्यक्ति को आपने इम्प्लीड किया था, इम्प्लीड होता है कि जिस व्यक्ति को आपने नामजद किया है केस में, उस व्यक्ति को किया ही नहीं जा सकता था। मीनिंग देयर बाय ही वाज नॉट अ नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी मतलब कि उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था। 10 साल बाद ये तथ्य निकला। ये एक टेक्निक होती है ताकि मैटर्स को लंबा खींचा जाए, इस तरह की टेक्निकलिटीज में फंसाओ। तो 10 साल बाद अगर इस निष्कर्ष पर निकलते कि बंदा ही गलत था जिसको आपने इम्प्लीड किया था केस में, तो क्या ही होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव या कुछ और लेवल पे चीज़ें हैं जो भी हैं, जो आम जनता के संज्ञान में नहीं है। एज एन एडवोकेट शायद मेरे को थोड़ा सा आम जनता से ज़्यादा ही पता है कि ये टेक्निकलिटीज़ किस टाइप की हैं और क्या है, क्योंकि ये दीज आर ओवर टेक्निकल थिंग्स, तो लोगों को ज़्यादा इससे मतलब नहीं रहता है कि क्या है। तो अगर ये ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें विधानसभा के पटल में रख दी गई हैं, तो लीगली तो यही है कि इट इज़ एन एनक्रोचमेंट, और इसको लीगलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मुद्दा उससे इंपॉर्टेंट ये भी है कि चलो एनक्रोचमेंट तो हो गई, कि व्हाट नेक्स्ट। मस्जिद का एक स्ट्रक्चर होता है अपना, लेकिन यहाँ ऐसा नज़र नहीं आता है। तो ये क्या अभी देखिए, अभी ये स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर जो इसके फ्लोर है वो सारे डल गए हैं।
फ्लोर सारे डल गए हैं। बाकी अंदर तो मैं कभी गया नहीं हूँ इसमें, फ्राइडे को भीड़ होती है लेकिन पर फ्राइडे को यहाँ पे काफ़ी 1500 से 2000 बंदा आता है। लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा। जी, और जो स्थानीय लोगों का कंसर्न ये भी है, जो विदाउट चेक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना जो बाहर की जो कोई बोलते हैं हम बंगाल से आए हैं, कोई एक विशेष समुदाय के लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कोई नहीं है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, पर वो इस पूरे इलाके में फैल गए हैं। पूरे इलाके का मतलब यही नहीं है मेरा संजौली या शिमला से ही नहीं है, मैं पूरे हिमाचल की बात करूँगा। हमारा रोडू है, रामपुर है, ठेउग है, चाहे चंबा है, नेरुआ, चौपाल, यहाँ पे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनकी तादाद बढ़ गई है और साथ में जो देखने वाली बात है, जो इनका व्यवहार है, जो लोकल लोगों के साथ इनका व्यवहार वो भी ठीक नहीं है। जो तरह का व्यवहार है, जो इनका बिहेव है वो भी ठीक नहीं इस है। तरह का जिस तरह से ये कमेंटिंग करते हैं चलते हुए, हमारी महिलाएं बहनों को तंग करते हैं, और जितने जिनकी ऊपर फड़ी है उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं। जब भी हमारी महिला या कोई बहन वहाँ से पास करेगी तो कमेंट करेंगे, तो मतलब कमेंट होते हैं, मतलब अश्लील कमेंट होते हैं, अश्लील कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा, पर ये है कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। कन्फ्रंटेशन भी हुई है, इनको बोला भी गया है अपने काम से काम लीजिए। अगर आप यहाँ सड़क पे कोई फल या सब्जी बेच रहे तो सब्जी या फल ही बेचे, कमेंट ना करें। पर इनके इरादे इतने मजबूत है कि ये डरने वाले नहीं है। 3-4 बातें जो है मैं आपको वो बताता हूँ। वो बातें क्या हैं? पहली तो है कि महिलाओं की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा है। ये कमेंट इस तरह के होते हैं कि मैडम जी मोटा लीजिए, या फिर मैडम जी मलाई वाला लीजिए, इस तरह के कमेंट्स पास किए जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि वो हमें टेढ़ी नज़रों से देखते हैं और घिन आती है जब वो हमें उस तरीके से देखते हैं। ये हुई महिलाओं के सुरक्षा के संबंध में बात। एक जो बड़ी बात है वो है डेमोग्राफी को चेंज करने की। ये पैटर्न कैसा रहता है उसका एक उदाहरण देखिए। सलीम मियाँ एक हैं जो 1990 के दशक में संजौली आते हैं यहाँ दर्जी का काम करने के लिए। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ता है, वो अपने साथ 2, 4, 10, 15, 20 इस तरीके से वो लोग लाते हैं। धीरे धीरे साल दर साल वो तादाद जो है वो बढ़ती है और आज इतनी तादाद है कि यहाँ व्यापार करने वालों की बात करें तो 1900 से 2000 के बीच यहाँ व्यापारी हैं जो बाहरी हैं, जो मुस्लिम हैं। उनमें से केवल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लोगों का कहना है कि 150 से 200 के करीबन लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अलावा किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और ये लोग आते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, पुलिस इनको यहाँ आने देती है, कोई किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है और इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये लोग आते हैं, ट्रॉलियाँ या फिर गाड़ियाँ भर के यहाँ आते हैं जाते हैं। तो और इनकी आपराधिक मानसिकता वो यहाँ पर दिखती है, साफ तौर पर यहाँ दिखती है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा हंगामा पहले हुआ नहीं था। लेकिन अब ये था कि भाई कितना तो आदमी दबे। एक जो बात और है वो है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है इसका एक उदाहरण देखिए कि ज़मीनों को हथियाने का जो वक्फ का दावा है कि वो मस्जिद उसकी थी, जबकि सरकार का कहना है कि ये सरकार की ज़मीन है। वक्फ का एक बारी कहना था कि ये जो चौक आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चौक वक्फ का है। वक्फ ने ये दावा किया था। अब आप सोचिए कि वक्फ अगर इस चौक पे दावा करने लग जाए तो उसके लिए किसी बिल्डिंग या किसी ज़मीन पर दावा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मोटा मोटी बातें हैं जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।